हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी का वेलकम करती हूं। यहां पर मैं अकाउंटिंग पढ़ाने वाली हूं, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, इसके मैंने दो पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट में सोर्स डॉक्यूमेंट बता चुकी हूँ, क्योंकि वो भी ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन में ही आता है। और यहाँ पर मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको आज वाउचर समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वाउचर्स के साथ। वाउचर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं स्टूडेंट्स वाउचर? वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अब उनका एविडेंस किसके थ्रू रखा जाता है? वाउचर्स के थ्रू रखा जाता है। वाउचर्स से ही जनरल में उसकी एंट्री की जाती है, जो कि बिजनेस की प्राइमरी बुक्स होती हैं। साथ ही साथ दूसरी जो बुक्स होती हैं, जैसे सब्सिडरी बुक्स, उसकी भी एंट्री किसके थ्रू की जाती है? वाउचर्स के थ्रू ही उसमें एंट्री की जाती है। वाउचर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सोर्स वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कैश एंड नॉन कैश वाउचर। वाउचर का मतलब ये होता है कि जब कोई ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, तो उसके लिए एक एविडेंस तैयार किया जाता है, और उसी एविडेंस के आधार पर हमारी जो प्राइमरी बुक्स होती हैं अकाउंट की, जैसे जनरल एंट्रीज और अदर सब्सिडरी बुक्स होती हैं, उसमें एंट्री की जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें पहला सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर क्या होता है? डॉक्यूमेंट विच क्रिएटेड इन द टाइम व्हेन बिजनेस एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब कोई ट्रांजैक्शन किया, जब कोई हमने सामान बेचा या हमने कोई सामान खरीदा, उस समय जो हमें जो रिसीप्ट तैयार मिलती है, वो क्या कहलाती है? सोर्स वाउचर कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, रेंट रिसीप्ट, बिल रिसीप्ट, टाइम ऑफ कैश सेल्स, ये सब क्या होती हैं? सोर्स वाउचर कहलाती। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? सिग्नेचर होते हैं। किसके? जो इस रिसीप्ट को तैयार करता है, उसके ऑथराइज्ड सिग्नेचर होते हैं, जो इसको बनाता है, जो एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शंस के। इसमें नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? दीज वाउचर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर। मतलब जो मेन सोर्स वाउचर हैं, उनके आधार पर ये अकाउंटिंग वाउचर तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ इन्हीं के बेसिस पर हम एंट्री करते हैं, किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में। अब इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कैश वाउचर, सेकंड है नॉन कैश वाउचर। अब कैश वाउचर को भी हमने दो पार्ट में बनाया है, डेबिट और पेमेंट वाउचर, क्रेडिट और रिसीप्ट वाउचर। मतलब आप डेबिट भी बोल सकते हो या पेमेंट वाउचर भी बोल सकते हो। इसे हम क्रेडिट भी बोल सकते हैं या रिसीप्ट वाउचर भी बोल सकते हैं। इसी तरह होता है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर क्या होता है? इसे भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला ट्रांसफर वाउचर एंड सेकंड सपोर्टिंग वाउचर। नेक्स्ट होता है डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है? ये एविडेंस होता है, किसका? कैश पेमेंट का एविडेंस होता है। जब हम कैश में कोई पैसा देते हैं, तब कौन सा वाउचर तैयार किया जाता है? डेबिट वाउचर तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम कैश में कोई पेमेंट करते हैं तो डेबिट वाउचर को तैयार करते हैं। जैसे हमने पेमेंट ऑफ वेजेस किया, सैलरीज किया, या हमने कुछ प्लांट खरीदा और कैश दिया, मतलब हमारे पास से जब कैश चला जाता है, तब कौन सा वाउचर तैयार किया जाता है? तब डेबिट वाउचर तैयार किया जाता है। अच्छे से दोबारा बोल रही हूं, आप सुन लीजिए। जब हमारे पास से कैश चला जाता है, तब डेबिट वाउचर को तैयार करते हैं। अब इसका यहाँ पे मैंने वाउचर का एक फॉर्मेट दिया है। जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, वाउचर, डेबिट वाउचर, फिर वहां पर उस फर्म का नाम लिखा हुआ है जहां पर वो तैयार किया हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा है डेबिट। डेबिट में क्या लिखा हुआ है? कि हमने ऑफिस इक्विपमेंट को परचेज किया तो हमारा कैश चला गया, तो क्या हुआ? डेबिट वाउचर तैयार हुआ। यहां पर दो साइन होते हैं, पहले अकाउंटेंट के साइन होते हैं और दूसरे ऑथराइज्ड
मतलब जो हायर अथॉरिटी में होते हैं उनके साइन होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट होता है क्रेडिट और रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर का यूज कैश और बैंक रिसीप्ट के रूप में किया जाता है। इसमें जो पैसा होता है वो इनफ्लो होता है, फंड का इनफ्लो होता है, पैसा आता है। डेबिट वाउचर में क्या होता है? पैसा जाता है। इसमें क्या होता है? पैसा आता है। दो तरीके से ये वाउचर तैयार किए जाते हैं, कैश रिसीप्ट वाउचर, बैंक रिसीप्ट वाउचर। इसमें क्या होता है? कैश जो बिजनेसमैन है उसको हाथ में मिल जाता है, लेकिन बैंक रिसीप्ट में क्या होता है? बैंक में यदि कोई सबमिट करता है पैसा तो उसकी रिसीप्ट बिजनेसमैन को उसके हाथ में मिल जाती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब यहां पर मैंने क्रेडिट वाउचर भी बनाया है। जैसे देखिए ऊपर हमने क्या लिख दिया? जो कंपनी का नाम है वो लिख दिया। नीचे क्या लिखा? हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा, हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा तो हमारे पास कैश आया, तो हमने क्या बनाया? क्रेडिट वाउचर बनाया जिसमें फर्नीचर अकाउंट लिखा। इसमें भी मैनेजर के भी साइन होते हैं और अकाउंटेंट के भी साइन होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट होता है नॉन कैश वाउचर। इसे भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, आपने देखा था ना वो डायग्राम। पहला होता है ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर क्या होता है? जिसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब इसमें कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? नॉन कैश वाउचर कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो गुड्स होता है वो या तो क्रेडिट बेसिस पर दिया जाता है या बैंक के थ्रू हमें बाद में मिल जाता है। इसे किस तरह से तैयार करते हैं? पहले ट्रांसफर वाउचर लिखा, यहां फर्म का नाम लिखा, यहां पर हमने क्या किया ये नीचे देखिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड मिस्टर नितिन एंड कंपनी। तो हमने परचेज किया तो हमारा क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, और नितिन से खरीदा, ठीक है ना, नितिन से खरीदा तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे? अकाउंटेंट के भी साइन होंगे और मैनेजर के साइन होंगे। हुआ क्लियर? एक बार और बता देती हूं, नॉन कैश वाउचर में कैश का कोई काम नहीं होता। इसमें उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है और साथ ही साथ जो चीज खरीदी या बेची है उसका नाम दिया जाता है, इसलिए इसे नॉन कैश वाउचर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट होता है सपोर्टिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर क्या होते हैं? यह वह वाउचर होते हैं जो डायरेक्ट तैयार नहीं होते हैं, किसी दूसरे वाउचर के साथ पीछे से पिनअप होके लगे रहते हैं। समझ गए ना? एक वाउचर है उसके साथ एक और छोटा सा वाउचर लगा हुआ है, तो ये सपोर्टिंग वाउचर होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे पेट्रोल बिल अटैच्ड टू द कन्वेंस वाउचर। कन्वेंस मतलब आने जाने का खर्चा, उसके साथ पीछे हमने पेट्रोल का बिल लगा दिया, तो वो कौन सा वाउचर कहलाएगा? वो सपोर्टिंग वाउचर कहलाएगा। अब बेनिफिट क्या होते हैं वाउचर बनाने के? बहुत बेनिफिट होते हैं, वाउचर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे क्या होता है? जो हायर लेवल का कंट्रोल होता है, मतलब जो हायर अथॉरिटीज हैं उनका कंट्रोल बना रहता है, क्योंकि उनके साइन के बिना उनकी एंट्री नहीं होती है हमारी जर्नल्स में या दूसरी बुक्स होती हैं। जब तक वो साइन नहीं करेगी हायर अथॉरिटी तब तक हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है? जो बहुत सारे इनवॉइस तैयार किए जाते हैं उनकी भी गिनती आप एक ही वाउचर तैयार करके उसमें लिख सकते हैं। तो बहुत सारा आपके पास कागज का बंडल इकट्ठा नहीं होता है, आप वाउचर में उसकी एंट्री करते हो, वाउचर से बाद में एंट्री कर देते हो। अब क्या होता है? हम एक सेपरेट करते हैं किससे? इनवॉइस पेमेंट को। इसमें क्या होता है? जो पेमेंट के वाउचर होते हैं वो अलग होते हैं, और जो मिलते हैं, जो कैश मिलता है उसके वाउचर अलग होते हैं, है ना। और क्या होता है? जो पेमेंट होता है वो किसके द्वारा डन किया जाता है? कैशियर के द्वारा, और फिर किसको रिपोर्ट किया जाता है? जो हायर अथॉरिटी होती है, जो ओनर होता है, उसको उससे साइन करा के उससे कंफर्म किया जाता है, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने यहां पर वाउचर्स के बारे में पढ़ा। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसा कि हमें पता है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन दो तरह से होता है, पहला सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू, दूसरा वाउचर्स के थ्रू। अब कुछ लोग कहते हैं ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनमें अंतर है। अब अंतर है कि नहीं है,
इसके लिए आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में अंतर होता है या नहीं होता है।